भारत के इतिहास में आज पहली बार तालिबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तालिबानी इसलिए क्योंकि जिस तरह तालिबान शासित अफगानिस्तान में महिलाओं को प्रतिबंधित करके रखा जाता है, ठीक उसी तरह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी महिला पत्रकारों की एंट्री बैन रही। ये बेहद घटिया और शर्मनाक पहल थी जिसे भारत की सरकारी एजेंसियों ने होने दिया। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी 7 दिनों के भारत के दौरे पर हैं, जिसमें उन्होंने आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों विदेश मंत्रियों के पीछे से देश के झंडे गायब रहे। अमूमन जब भी हम किसी विदेशी जमीन पर जाते हैं या विदेशी मेहमान भारत आते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों देशों के झंडे बैकग्राउंड में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन भारत ने अभी तक तालिबान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, इसलिए हम तालिबान का झंडा नहीं लगा सकते थे। और तालिबान अफगानिस्तान को अब देश नहीं कहता बल्कि उसका राज चलता है वहाँ पर, इसलिए वह अफगानिस्तान के झंडे लगाने को तैयार नहीं था। लिहाजा किसी भी देश का झंडा नहीं लगाया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और घटिया वाकया हुआ, वो ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी महिला पत्रकार को जगह नहीं दी गई, चाहे वो भारतीय हो या किसी दूसरे देश की। उन्हें एंट्री के दौरान ही रोक दिया गया और फिर बाहर ही रखा गया। कहा गया कि महिलाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की इजाज़त नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली यानी कि भारत में ही हो रही थी, न कि तालिबान की ज़मीन पर। न सरकार ने आपत्ति जताई, न किसी संस्था ने। और हैरत की बात यह थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पुरुष पत्रकारों ने भी इसका उस दौरान विरोध नहीं किया। वो जस के तस बैठे रहे। कई वरिष्ठ महिला और पुरुष पत्रकारों ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसका खुलकर विरोध भी किया, जिसमें गीता मोहन, उमाशंकर सिंह, रविंद्र शोराण, आदित्य राज कौल, नरेंद्र नाथ मिश्र और स्मिता शर्मा जैसे लोगों ने इसके विरोध में लिखा। लेकिन भारत की सरकार की एजेंसियों ने ऐसा कैसे होने दिया, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। क्या भारत में महिलाओं की स्थिति तालिबान के सामने वैसी ही है जैसे कि अफगानिस्तान में अभी महिलाओं की स्थिति है? यदि नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो गया? अब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले और बाद में क्या क्या हुआ। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने ट्रेड, रक्षा, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा की, जिसके बाद भारत ने तालिबान में अपना दूतावास खोलने का फैसला लिया। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तालिबानी विदेश मंत्री को कुछ एम्बुलेंस भी गिफ्ट की। ये गिफ्ट भारत सरकार की तरफ से तालिबान के स्वास्थ्य विभाग के लिए रहा। वहीं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान द्वारा काबुल पर हुए हमले को लेकर सवाल किया गया तो इसके जवाब में विदेश मंत्री मुत्तकी ने कहा, सीमा के पास दूर दराज के इलाकों में हमले हुए हैं जिसकी तालिबान निंदा करता है। समस्याओं को इस तरह से हल नहीं किया जा सकता। मुत्तकी ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि अफगानों के साहस की परीक्षा लेने की गलती ना करें। उन्होंने कहा कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, अगर हमारे यहाँ शांति है तो किसी को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन यह एक तरफा नहीं हो सकता। मुत्तकी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि जिसको अगर लग रहा हो कि अफगानों को दबाना आसान है तो एक बार अमेरिका, नेटो और सोवियत से पूछ लेना कि अफगान क्या है। जब इतनी बड़ी शक्तियां हमारे सामने घुटने टेक गई तो आप हैं क्या? मुत्तकी का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान अब किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन चर्चा तालिबान के जवाबों से ज़्यादा महिला पत्रकारों पर रहे प्रतिबंध की हो रही थी। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.